हेलो स्टूडेंट, आज हम लघु कथा लेखन करेंगे। ये आपके सिलेबस में है, ये 5 नंबर का आता है। लघु कथा लेखन से क्या अभिप्राय है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है, अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु यानी छोटी होती है और जिसमें कथा तत्व विद्यमान होता है। कथा मीन्स कहानी, अर्थात लघुता ही इसकी मुख्य पहचान है। जिस प्रकार उपन्यास खुली आंखों से देखी गई घटनाओं का, परिस्थितियों का संग्रह होता है, उसी प्रकार कहानी दूरबीनी दृष्टि से देखी गई किसी घटना या कई घटनाओं का वर्णन होता है। यानी आपके समक्ष आप कोई भी किसी भी घटना को देखते हैं, उसका रूप होता है। इसके विपरीत लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। यानी आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे वक्तव्य को भी आप अपने तरीके से प्रेजेंट करोगे, प्रस्तुत करोगे। दूसरा है, उदाहरण के तौर पर जैसे खाना खाते हुए किसी व्यक्ति का हास्यास्पद चेहरा, किसी धीर गंभीर समझे जाने वाले व्यक्ति को के ठुमके, किसी नन्हे बच्चे की सुंदर पोशाक, किसी की निश्चल हंसी, निश्चल कहते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता, मस्त सा किसी का चेहरा, किसी की उदास भावभंगिमा कहते हैं एक्सप्रेशंस, या विदाई के समय दूल्हा पक्ष के किसी व्यक्ति के आंसू। यही वे क्षण हैं जो लघु कथा हैं। यानी इन्हीं के आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं। लघु कथा उड़ती हुई तितलियों के परों के रंग देख गिन लेने की कला का नाम है। सूक्ष्म में स्थूल में सूक्ष्म ढूंढ लेने की ही कला लघु कथा है। यहाँ पर स्थूल यानी इतना विस्तृत चीज़ें होती हैं, उनको आप बारीकी से जो बस चीज़ ढूंढ लेते हो, उसी को लघु कथा कहते हैं। भीड़ के शोर शराबे में भी किसी नन्हे बच्चे की खनकती हुई हंसी को साफ साफ सुन लेना लघु कथा है। जैसे भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने की कला का नाम ही लघु कथा। यानी किसी इतना विशालकाय चीज़ से आप छोटी से छोटी वस्तुओं को लेने के लिए ही ये लघु कथा कहा गया है। दरअसल लघु कथा किसी बड़े परिप्रेक्ष्य में एक विशेष क्षण को चुरा लेने का नाम है। लघु कथा को अक्सर एक आसान विधा मान लेने की गलती कर ली जाती है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत होती है। लघु कथा लिखना गद्य साहित्य की किसी भी विधा में लिखने से थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि रचनाकार के पास बहुत ज़्यादा शब्द खर्च करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती। यानी इसमें आपकी वर्ड लिमिट होती है, आपके पास इतने ज़्यादा शब्द नहीं होते जो आप अपनी स्वतंत्रता के आधार पर अपनी कहानी लेखन में लिख सकें। लघु कथा लेखन के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। लघु कथाकारों के लिए स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। यानी इसकी एक सीमा होती है, छोटा होता है लेकिन आकर्षक होनी चाहिए। नंबर 2, पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। 2-3 पात्र ही इसके लिए पर्याप्त रहते हैं। मैंने 2-3 पात्र इसके लिए काफ़ी हैं। शीर्षक का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो, यानी जो आपका शीर्षक है उसी से आपको कहानी का पूरा सार मिल जाए, या कहानी शीर्षक को बताती हो। ठीक है। नंबर 4, लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए। यानी जो आप कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं वो थोड़ी सी लोगों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। एक लघु कथा का जो शब्द सीमा है वो 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ड लिमिट है आपकी 200 शब्द। ठीक है। दी गई पंक्तियों को एक लघु कथा के रूप में आपको लिखना है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, ये 2, इनको आपको एक लघु कथा के रूप में आपको
होमवर्क है ये आपका। आज शाम से मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकड़ इकट्ठा कर लिए थे। कल सुबह सूरज निकलने के पहले वह फूल तोड़ने आएगा तो उसके सिर पर गुलेल से वार करूँगा। तो ये आपका एक उदाहरण है, इसके आधार पर आपको लघु कथा लिखनी है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक धनी सेठ था, उसका एक ही बेटा था, उसका नाम त्रिशूल था। त्रिशूल एक अच्छा लड़का था, वह कठिन परिश्रम करता था, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। एक बार वह बुरी संगति में पड़ गया और लापरवाह हो गया। उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं लघु कथा के, इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। आशा है आप समझ गए होंगे कि लघु कथा का लेखन कैसे किया जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ हम विराम लेते हैं।